चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर। राजस्थान में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू कर दी गई है। पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों की पालना और पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने जारी किए पॉलिसी डॉक्यूमेंट। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य को लेकर अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा आंखों की दिव्यांगता वाले लोगों को इसका फायदा होगा। इन लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों की पालना में पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। बाकायदा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य को लेकर अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई और इसका फायदा प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा आंखों की दिव्यांगता वाले लोगों को होने वाला है। वहीं निरोगी राजस्थान की दिशा में गहलोत सरकार का एक और बड़ा कदम दिखाई दे रहा है। देश में पहली बार राजस्थान में लागू हो रहा है अंधता निवारण पॉलिसी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं मिलेगी। अनिवार्य रूप से कैप्चोप्लास्टी प्लास्टिक सेंटर और आई बैंक की सुविधा विकसित की जाएगी। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सेंटर, नेत्र बैंकों की स्थापना होगी। स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे। अंधता नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, चैरिटेबल अस्पतालों और अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्य किया जाएगा। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी और गैर सरकारी संगठनों की जिम्मेदारियां तय होंगी। इन संगठनों के द्वारा जितने भी एकत्रित किए जाएंगे कॉर्निया, उन्हें पहली प्राथमिकता में सरकारी संस्थानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये एक नया दौर है, क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि ब्लड डोनेशन, फिर हमने पूरे शरीर को डोनेट होते हुए देखा और कहा कि देह दान महादान, और अब आंखों का दान किसी की जिंदगी को रोशनी दे जाए, इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। और फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं, कम से कम उनकी आंखें दूसरों को इस दुनिया को दिखाने के लिए उनके काम आ जाए, इस मुहिम का हिस्सा बने। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बाद एक्शन। वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति राजभवन तलब कर दिए गए। आज कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग ने राज्यपाल को सफाई दी है। राजभवन में कुलपति सर्च कमेटी कन्वीनर प्रोफेसर ए के गहलोत को भी तलब किया गया है। कुलपति डॉक्टर सतीश गर्ग के खिलाफ आरोप है आपराधिक केस लंबित होने के बावजूद उन्हें कुलपति बनाया गया। कुलपति सर्च कमेटी के गठन में भी गड़बड़ियां हुई हैं। पहले कुलपति होते हुए भी सर्च कमेटी ने समन्वयक बने थे प्रोफेसर गहलोत। राजभवन में दोनों से मांगा लिखित जवाब के आधार पर राजभवन बिठाएगा जांच कमेटी। राजभवन की जांच से तय होगा डॉक्टर सतीश गर्ग कुलपति रहेंगे या फिर हट जाएंगे। भारत जोड़ो को लेकर राहुल गांधी का देश के नाम पत्र। 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद देश के नाम पत्र। राहुल गांधी ने यात्रा को बताया जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। यात्रा के दौरान मिले करोड़ों भारतीयों के प्यार और स्नेह से अभिभूत हूं। इस पत्र में लिखा है कि यात्रा में लोगों के विचारों से रूबरू होने का मौका मिला है। आज भारत आर्थिक संकट, जुआ, बेरोजगारी से महंगाई आसमान पर है, किसान पर कर्ज का बोझ है, देश की संपत्ति चंद उद्योगपतियों के कब्जे में है, बेहतर भविष्य का सपना टूटता जा रहा है, चारों तरफ निराशा का माहौल है, सड़क से लेकर संसद तक इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। यात्रा ने मुझे आप सभी के हक में लड़ने के लिए ताकत दी है। कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत के प्रगति के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया है। एकता, भाईचारे का संदेश देने के लिए आज से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू किया जाएगा। राहुल गांधी ने सभी से इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। वहीं फोन टैपिंग प्रकरण में लोकेश शर्मा को राहत बरकरार है। मुख्यमंत्री ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। दायर अर्जी में लोकेश शर्मा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और कहा गया कि लोकेश शर्मा ने अब तक अपना फोन
जांच के लिए नहीं दिया। लियासा कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक हटाई जाए। अब 23 जनवरी को होगी प्रकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट में ही अगली सुनवाई। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पा रही कि जो फायरिंग हुई है उसमें क्या कोई घायल हो गया है या फिर इस गोली का कोई शिकार हो गया। क्या रंजिश के तौर पर यह फायरिंग हुई है या फिर किसी गैंगवार की शुरुआत है। कोटा में एक बार फिर से फायरिंग हुई है और शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा में एक बार फिर से फायरिंग हुई है और त्योहारी वक्त में जब फायरिंग होती है तो वाकई में दहशत और ज्यादा बढ़ जाती है। शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा में एक बार फिर से फायरिंग हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।